आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको मुसलमान बनाया, और उससे भी बड़ा एहसान व करम है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत होने का शर्फ हासिल हुआ। लेकिन आज बहुत बड़ी बदकिस्मती है, अल्लाह के बंदे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतों में से तो हैं, लेकिन अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर चलते नहीं हैं। अगर हम अल्लाह का हुक्म और नबी के तरीके को मान लें तो हमारी कामयाबी है और मुसलमान हर परेशानी से, मुसीबत से निजात पा सकता है। अभी जो हमारे पूरे दुनिया में मान के चलो आज मुसलमान परेशान है, क्यों परेशान है? इस परेशानी का गवाही मेरा कुरान दे रहा है, लेकिन हम लोग मानते नहीं हैं। कुरान जब हम पढ़ेंगे, उसके तर्जुमा को समझेंगे, जो समझ में नहीं आएगा तो उलमाए कराम से पूछेंगे, तब समझ में आएगा। उलमाए कराम की बात अगर दिलों में भाएगी, समाएगी, तो अच्छे तरीक़े पर चलने वाले बन जाएंगे। आज तरह तरह की बीमारियां आ रही है, मुसीबतें आ रही है। क्यों आ रही है? कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, सनूरिहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़्क़ु अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मैं बहुत जल्द अपनी निशानियां दुनिया में दिखलाएंगे और उसको अपनी नफ्स में भी। ये साबित होता है कि बहुत जल्द अपनी निशानियां दुनिया में दिखलाएंगे। ये दुनिया अपनी निशानियां का मतलब है कि पूरे दुनिया में मुसलमान को परेशानी का आलम है, और जगह भी जगह जालिम सरकार हमें परेशान कर रहा है। आज हमारे दुआओं में तासीर नहीं पैदा हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है कि मुसलमान अभी समझ जाओ, अपने ईमान पे कायम हो जाओ। और जो मैं कुरान में मैं फरमा रहा हूँ, अब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ पर तुमको मना कर रहे हैं उस पर रुक जाओ, जिस चीज़ को चलने के लिए कह रहे हैं उस पर चलो, अगर कामयाबी चाहते हो तो कुरान कह रहा है, सनूरिहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़्क़ु अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद। मैं बहुत जल्द अपनी निशानियां दुनिया में दिखलाएंगे और उसको अपनी नफ्स में भी, ताकि इस बात का साबित हो जाएगा कि वाकई मेरा कुरान सच्चा है। अब इस पर राई के दाने के बराबर भी हम शक नहीं कर सकते। अगर इस पर अमल कर लिए कामयाबी हो जाएगी। दूसरी जगह कुरान में है कि इन्नल लजीना काफरू बिआयातिना सौफा नुस्लिहिम नारा। जो लोग मेरी कुरान की आयत को मानने से इनकार कर दिया, इन्नल लजीना काफरू बिआयातिना सौफा नुस्लिहिम नारा कुल्लिमा नाज़जत जुलूदुहुम बद्दलनहुम जुलूदन गैरा हालिया जुकुल अजाब। जो लोग मेरी कुरान की आयतों को मानने से इनकार कर दिया, कल उसको जहन्नम की आग में ज़रूर हम जलाएंगे। जब उसके बदन की खाल जल जाएगी तो उसकी जगह नया खाल तैयार कर देंगे,
ताकि खूब वो अजाब का मजा चखता रहे। मुसलमान भाइयों, अगर कुरान की बात को मानते हैं तो अपनी ईमान पर कायम हो जाओ। कुरान जो कह रहा है वो हक है, सच है, जहन्नम की आग से बचो। अब आइए हिंदू भाई का भी किताब क्या कह रहा है। आपको हिंदू धर्म के किताबों का मैं हवाला दे दूं। श्री मधु भागवत गीता पहले अध्याय के 43वां मंत्र है, जो पेज नंबर 50 पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है मैं देखूं। उसमें लिखा है कि उत्सन्ने कुल्ले धर्मानम मनुष्यानम जनार्दन नरके नियंतम वासहा भक्ति इति अनुसूत्रम। जो लोग उत्सन्न कुल्ले धर्मानम, उत्सन्न का मतलब हुआ कि उत्साह पैदा करने वाला, लड़ाई झगड़ा लगाने वाला, विवाद फैलाने वाला। उत्सन्न कुल्ले धर्मानम, जो सारे धर्मों के इंसानों में विवाद फैलाते हैं। उत्सन्न कुल्ले धर्मानम मनुष्यानम, सारे धर्मों के इंसानों में जो विवाद फैलाते हैं, उसके लिए यही सजा है। नरक नियंतम वासः भक्ति इति अनुसूत्रम। वो लोग नियम के अनुसार सब दिन के लिए नरक में ही वास करेंगे। नरक ऐसी जगह है, बहुत गलत जगह है, जिसको कि मुसलमान भाई उसे जहन्नम कहते हैं, हिंदू भाई नरक कहते हैं। जिसको अच्छा कर्म करने वाले जो स्थान में अल्लाह भेजेंगे, जो परमात्मा भेजेंगे, उसको स्वर्ग बोलते हैं, मुसलमान उसको जन्नत कहते हैं, अच्छी जगह को। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा काम करने वाले वो स्वर्ग में जाएगा, गलत काम करने वाला नरक में जाएगा। दूसरी ये 44वां मंत्र में श्री मधु भागवत गीता पेज नंबर 50 पर कहा जा रहा है कि अहो बत महत पापम कर तु बेअपसता बहमू। बड़े आश्चर्य की बात है, जो इतने बड़े पाप करने पर तुले हुए हैं। अहो बड़े आश्चर्य की बात है, महत पापम, इतने बड़े पाप करने पर तुले हुए हैं। कर तू करते हैं कित लिए। यद्रे राज्य सुखे लोभेर सवेजन्य उत्साह, अपनी राज को भोगने के लिए सारे इंसानों को मारने पर तुले हुए हैं। अपनी कुर्सी की लड़ाई के लिए, अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए, अपना जीवन का पालन बनाने के लिए आज सारे इंसानों को मार रहे हैं, बड़े खुशी में हैं। इससे ये साबित होता है कि आप लोग खुद इंसाफ करें। कुर्सी की लड़ाई करवाने वाला, लड़ाई झगड़ा करवाने वाला जितने नेता जो भी लगे हुए हैं, क्या उसकी मुक्ति होगी? नहीं होगी। यही बात श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया था 18वें अध्याय में। इति अहमु वासुदेव यस्य पार्थोऽस्य चो महात्मनः संवाद बीमं सौसभुभंतुरो महर्षि नमः। कि संजय ने कहा, मैंने कृष्ण और इस अर्जुन की कथा सुनकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। जब स्वर्ग और नरक का पूरा हाल बताया श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को, तो संजय ने कहा, मैंने कृष्ण अर्जुन ये दोनों महापुरुषों की कथा सुनकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। इतना कथा सुनकर स्वर्ग नरक का कहानी बताया, अर्जुन का रोंगटा खड़ा हो गया। आज क्या उसके मानने वाले, गीता पर अमल करने वाले, ये जो अपने को सनातन धर्म कहलाते हैं, क्या उसके शरीर का रोंगटा खड़ा नहीं हो रहा है कि आज मैं विवाद फैला रहा हूँ, भाई भाई से लड़ रहा हूँ, कल मुझे नरक में दिया जाएगा, उसमें जो नरक की आग में हम जलेंगे, परेशान होवेंगे। जो लामहदूद जिंदगी है, जो सदा का सदा रहने वाला जिंदगी है, उसमें परेशानी का ये आलम होगा, नरक में जाएंगे। इस बात का कतई भी डर नहीं है। हमारे हिंदू भाइयों, सही रास्ते पर आ जाओ। ब्रह्मणि यदाय कर्मणि संघा त्यक्त्वा कुरुति यः, अपने ब्रह्मा को साक्षी रखते हुए अच्छा कर्म करने वाले बन जाओ। लिप्यते नासा पापेन पदम पत्रमि वप्सा, अरे पाप से तुम ऐसे मुक्त रहोगे जैसे कमल का फूल पानी से मुक्त होकर ऊपर रहता है। तो मेरे भाइयों, मेरे कहने का ही मतलब था कि
हिंदू मुसलमान जितने भी जाति हैं एक मानव जाति के लोग हैं, एक इंसान है, एक मनु की संतान है। हम सब का पिता मनु है, हम सब की माता हिमवती है, हम सब का अब्बा आदम है, हम सब की अम्मा हव्वा है। हम एक आपस में भाई भाई हैं। अब भाई भाई बन के चलो, हाथ में हाथ मिला के रखोगे, कल कामयाबी मिल जाएगी। इस पर अमल करोगे तो भाईचारा बन जाएगा। हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में कोई विवाद नहीं होगी। हम सब एक भाई भाई से मिल के रहेंगे तो अच्छा ही होगा। इसलिए अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आप हजरात को भी धार्मिक स्तर से महापुरुष के बताए हुए किताब को लिखकर उसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, सचमुच में हमारा हिंदुस्तान में ही स्वर्ग बन जाएगा। व आखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।